और देखिए 24 का रण तैयार है। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। बीजेपी के सभी योद्धा चुनावी मैदान में फतह के लिए उतर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर तो गई है, लेकिन मैदान में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब तक 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बृजराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीदवार खोजने के लिए विज्ञापन और होर्डिंग लगाने चाहिए। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की पूरी फौज है और बीजेपी के खिलाफ जल्द ही कांग्रेस के योद्धाओं की घोषणा की जाने वाली है। नाम है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया। कांग्रेस के पास अभी नाम ही नहीं है कोई कि किसको खड़ा कर रहे हैं। कि ग्वालियर की स्थिति, गुना, शिवपुरी, संसदीय उसकी। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशियों की जहाँ तक बात है, कांग्रेस को स्टार जारी करना चाहिए। विज्ञापन टीवी चैनलों पर उनको जो है प्रत्याशियों के लिए जो है स्टार जारी करना चाहिए, होर्डिंग लगाना चाहिए कि हमको प्रत्याशी खड़े करने हैं। जो है कोई इच्छुक व्यक्ति जो है हमारे आवेदन, क्योंकि बड़े नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ, बड़े नेताओं ने तो चुनाव लड़ने से। देखो, कांग्रेस को उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में कोई टोटा नहीं पड़ा। और रही बीजेपी के नेताओं की बात, तो उनको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी में अधिक से अधिक कांग्रेसी लोग हैं जो आज पदों पर विराजमान है, और बीजेपी के लोग आज धूल खाते हुए, चप्पल चटकाते फिर रहे हुए हैं। और कांग्रेसियों को जरूरत नहीं है ना होर्डिंग लगाने की और ना इश्तिहार देने की। अगर बीजेपी वालों को ये लगता है कि उन्होंने कोई बड़ी ताकत है, तो इस समय आ रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है। हम विधानसभा आ रहे हैं, लेकिन मन से नहीं आ रहे। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी बीजेपी के 10-10 कार्यकर्ताओं पे एक-एक कार्यकर्ता भारी है। अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। अजय, देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर, 19 ऐसे प्रत्याशी जिनकी अभी घोषणा नहीं हो पाई, और बीजेपी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है हमारे योद्धा तैयार हैं, जल्द ही नाम सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अभी 18 प्रत्याशी घोषित करने हैं, क्योंकि खजुराहो एक सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी का जिस तरह से गठबंधन है, गठबंधन के चलते सपा जो है खजुराहो सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने हैं, क्योंकि कल सीईसी की बैठक है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सीईसी की बैठक के बाद हो सकता है कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने 18 के 18 उम्मीदवारों का चयन करे और ये नामों का ऐलान भी कर दे कि किस सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर, गुना और खजुराहो जैसी जो अलग अलग सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में बेहद दिलचस्प इस बार रहने वाली हैं। और खास तौर से कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही थी कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद हम पहले टिकट की घोषणा करेंगे, ताकि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको जो है समय मिले प्रचार प्रसार में, लेकिन कांग्रेस तमाम कवायदों के बाद भी, तमाम वादों के बाद भी इस बार फिर से पिछड़ गई। प्रचार में भी अब टोलियों के जरिए जनता के मन को टटोलने के लिए और कई मुद्दों से के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करने की जरूर बात कह रही है, लेकिन टिकट बंटवारे में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। तो ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि कल जब सीईसी की बैठक होगी, उस बैठक के बाद कांग्रेस अपने जो है उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक सीट कांग्रेस के पास है, 28 पर भारतीय जनता पार्टी है। तो जीतने के लिए कांग्रेस के पास 28 सीटें हैं, क्योंकि एक सपा का है। 27 सीटों पर, 28 सीटों पर जो है इस बार कांग्रेस को जीतने को है। एक कमलनाथ का जो गढ़ कहा जाता है, छिंदवाड़ा महाकौशल में आता है, वहां से नकुलनाथ है। अब नकुलनाथ अपनी सीट को बचा पाते हैं या नहीं, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में पतझड़ लगा हुआ है, और ये चुनौती कम करने के लिए क्या रणनीति तय होगी, ये वक्त पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।